पर्वतारोहियों के लिए ऊंचाई पर यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहां कम ऑक्सीजन और ठंड की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई पर्वतारोही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। शेरपा, जो पर्वतारोहियों के मार्गदर्शक और पोर्टर होते हैं, की शारीरिक क्षमता अद्वितीय होती है। वे न केवल भारी सामान ले जाने में सक्षम होते हैं, बल्कि ऊंचाई पर जीवित रहने की कला में भी निपुण होते हैं। इस त्रासदी में कई पर्वतारोहियों की जान गई, जिनमें एक शेरपा भी शामिल था। उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बिगड़ने के कारण उनकी जान चली गई, जो इस आपदा की गंभीरता को स्पष्ट करता है। कई पर्वतारोहियों ने बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के चढ़ाई करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर हादसे हुए। यह घटना सुरक्षा के महत्व को पुनः स्पष्ट करती है। हालांकि खराब मौसम की चेतावनियों के बावजूद पर्वतारोहियों ने चढ़ाई जारी रखी, जो उनकी गलतफहमी को दर्शाता है। समय पर लौटने का निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक था। एक समूह के पर्वतारोहियों ने चढ़ाई के दौरान समय की अनदेखी की, जिससे उन्हें सुरक्षित लौटने में कठिनाई हुई। यह घटना अनुभव से सीखने की एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करती है। हंसन और हॉल की कहानी इस बात को बताती है कि पर्वतारोहण में जोखिम और कठिनाइयां भरी होती है। कई पर्वतारोहियों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। मार्को की कहानी भी दर्शाती है कि पर्वतारोहण में मौसम और उपकरणों की सही स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके अनुभव ने उसे मजबूत बना दिया। 1924 में एंड्रयू सेंड्री और जॉर्ज मल्लोरी की कहानी बताती है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वे भी गायब हो गए, और उनकी कहानी आज भी रेहे से बनी हुई है। सैंडी इरविन की बूट और मोजा एक महत्वपूर्ण खोज है, जो उनकी अंतिम यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। 1933 में खोजी गई पुरानी ऑक्सीजन की बोतल ने पर्वतारोहण के दौरान वस्तुओं और शवों के गिरने की संभावित जगहों को समझने में सहायक सिद्ध हुई। इरविन के परिवार ने उनकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए नमूने प्रदान किए हैं, जो इस खोज को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।